रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो के अंदर 6 वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं और 6.2 से शुरू करेंगे मैथ का। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं फार्मूले आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, हमारे पास जो डाटा आएगा इन सारे क्वेश्चंस में वो दो तरह से होगा। एक होगा अनग्रुप डाटा वाले क्वेश्चन। अनग्रुप में वैल्यूज़ डाटा जो है वो इस तरह दिया होगा काम में लगा के, जबकि एक हमारे पास डाटा आएगा उसको हम कहेंगे ग्रुप डाटा। उसमें क्लास बनी होगी और फ्रीक्वेंसी दी होगी। ये हॉरिजेंटली भी डाटा दिया जा सकता है या ब्लॉक नीचे वर्टिकली भी दिया जा सकता है। क्लास हमें दी गई होगी 4 6 जैसे मिसाल के तौर पे, तो वहाँ 7 फ्रीक्वेंसी दी होगी। फिर 7 से लेकर 9 तक क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी 20। तो इस फॉर्म में जो डाटा होता है इसे हम कहते हैं ग्रुप डाटा। तो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, दोनों के लिए फार्मूले डिफरेंट होंगे। अब जो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी होगी वो होगी अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला है समेशन एक्स ओवर एन। अब यहाँ एक्स क्या है और एन क्या है जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आप ये सिर्फ फार्मूला देख लें। इसी तरह अर्थमेटिक मीन का एक और फार्मूला है जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इसमें यहाँ ए प्लस समेशन डी ओवर एन यूज़ होता है। इसी तरह फिर अर्थमेटिक मीन का ग्रुप के लिए फार्मूला दिया है। पहला समेशन, ये जो साइन है ये सिग्मा का साइन है जो किसी चीज़ के सम को ज़ाहिर करता है, इसलिए इसे मैं पढ़ रहा हूँ समेशन यानी सम से। एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। इसी तरह अनडायरेक्ट जो इसका मेथड है वो हमारे पास है ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। इसी तरह बाकी फार्मूले भी हैं। ऐसा करते हैं, अब हम ना पहला क्वेश्चन जो शुरू हो रहे हैं वो अर्थमेटिक मीन का ग्रुप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से, दोनों तरीक़ों से हम लोगों ने इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग अभी उसी पे रहते हैं, तो जो जो सा क्वेश्चन करते जाएंगे साथ साथ उसका फार्मूला देखते जाएंगे। तो पहले तो क्वेश्चन देखें, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। स्टेटमेंट देखें, इफ़ अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अर्थमेटिक मीन इसका फाइंड करना है और नीचे हमें वैल्यू दी गई है डाटे की। 6.2 एक्सरसाइज है ये और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ऊपर वाले जो दोनों क्वेश्चन हैं वो डेफिनेशन में है, तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं। वैल्यू हमें दी गई है 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 और 45। अच्छा जी, हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है इसमें डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड में अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल समेशन एक्स ओवर एन। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन में, मैं बताऊंगा एक्स और एन क्या है। समेशन एक्स, एक्स का मतलब ये सारी वैल्यूज़ है और समेशन का मतलब है इन सब को हमने जमा करना है, और एन से मुराद इन सब की तादाद है। तो फिर अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इज इक्वल, यहाँ हम सारी वैल्यू इनकी ऐड कर लेते हैं। 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20, 24, 29, 35, 45 और डिवाइडेड बाय इनकी तादाद कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नीचे लिख ली इनकी तादाद। कैलकुलेटर के अंदर हम लोग इनको जमा कर लेते हैं। 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 45 इक्वल ये आ गया 196 के, और डिवाइड हमने इसको करना है 8 से। तो 196 को डिवाइड कर दिया 8 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24.5। देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन था, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। आगे देखें इसी का दूसरा पार्ट, उसमें वैल्यू डिफरेंट है, मेथड सेम यही रहेगा। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट की हमें वैल्यू दी गई है 200, 225, 350, 375, 270,
320 और 290। ये हमारे पास इन सब की वैल्यूज़ आ गई। फार्मूला फिर से वही, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल आ जाएगा समेशन एक्स ओवर एन। एक्स की वैल्यू हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ये सारी वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270 प्लस 320 प्लस 290 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो नीचे आ जाएगा 7। अब इन सब को हम लोग ऐड कर लेते हैं। 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270 प्लस 320 प्लस 290, ये इक्वल आ जाएगा 2030 के। और डिवाइड हमने करना है इसको 7 के साथ, डिवाइड कर देंगे 7 से तो आंसर आ जाएगा 290। ये हमारे पास इसका आ गया अर्थमेटिक मीन। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 इसका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, फॉर ईच ऑफ द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3। उन्होंने कहा जो क्वेश्चन नंबर 3 में डाटा दिया गया है, यानी ये सारी वैल्यू और ये सारी वैल्यूज़, कंप्यूट अर्थमेटिक मीन यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। जो मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट मेथड का भी वहाँ फार्मूला मैंने भी आपको दिखाया है। अब हमने इसी सारे क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने करना है। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट यहीं से हम लोगों ने डाटा लेना है। तो ये डाटा अब आप लोगों ने नीचे को लिख लेना वर्टिकली, एक्स इक्वल, ये सारी वैल्यूज लिख लेंगे, लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अब वैल्यू आपने लिखनी भी तरतीब से है। ये पहले ही तरतीब से लगी हुई है सारी वैल्यू, यहाँ पे तरतीब से नहीं दी हुई, इनको भी आपने तरतीब से लिखना है। तो इनको तो हम लोग लिख लेते हैं सीधा नीचे, 12 14 17 20 24 29 35 और 45। ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यूज़। नीचे मैं लिखने लगा हूँ, पहले आपको फार्मूला भी साथ पता चलता जाए हम लोग क्या कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल है ए प्लस समेशन टी ओवर एन। अब यहाँ से देखें एन तो आपको पहले ही पता है कि ये इनकी तादाद है, लेकिन डी और ए क्या है। सबसे पहले ए, जब हमने इनको तरतीब के साथ अरेंज कर लिया तो इनके दरमियान वाली कोई वैल्यू ले लें, वो हम उसको लेट करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा ए के। जैसे यहाँ पे ये 8 वैल्यूज़ हैं, तो इनके दरमियान में ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं 20 और 24, तो इन दोनों में से कोई सी वैल्यू ले लें। मैं इनमें से ले रहा हूँ ए को, तो इनको हम लोग लेट कर लेंगे कि ये इक्वल आ गया ए के। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब डी कैसे हासिल करेंगे, ये जो डी है ये इक्वल होगा एक्स माइनस ए के, यानी ये सारी एक्स वाली वैल्यूज़ हैं, इन सब में से ए को माइनस करते जाएं। यानी 12 में से भी 20 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा -8, 14 में से 20 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -6, 17 में से 20 को माइनस करेंगे तो -3, 20 में से 20 को करेंगे तो 0, 24 में से 20 को माइनस करेंगे तो 4, 29 में से 20 को माइनस करेंगे तो 9, 35 में से 20 को माइनस करेंगे तो 15 और इसमें से करेंगे तो 25। ये हमारे पास आ गया डी की वैल्यू। 20 को लेने यही इजी था कि इनको माइनस करना इजी हो गया, 24 से आपको कैलकुलेटर को भी यूज़ करना पड़ता। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, समेशन डी, यानी इन सारी वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है। तो यहाँ लिख लें सिग्मा डी, इनको ऐड करते हैं हम लोग कैलकुलेटर पे। -8 -6 -3, आगे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, +4 +9 +15 +25, ये इक्वल आ जाएगा 36 के। यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई 36। ए की वैल्यू क्या हमने लेट की थी 20, प्लस डी की वैल्यू क्या आई हमारे पास 36,
डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, हमने यहाँ पे भी ऐड कर वो काउंट करके लिखी थी। अच्छा, अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो हो सकता है कुछ बच्चों के माइंड में आए तो बटे में वैल्यू है, प्लस है दरम्यान में, तो एलसीएम के तरीके से करना होगा। लेकिन इससे ज़्यादा इजी तरीका है, आप कैलकुलेटर के साथ इनको डिवाइड कर लें, 36 को और 8 को। 36 को 8 से डिवाइड कर लें, आंसर आ जाएगा 4.5। इन दोनों का आप ऐड कर लें तो ये आंसर आ जाएगा 24.5। अगर आप एलसीएम के तरीके से करने लगेंगे, लास्ट पे जाके आपको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा फिर भी कैलकुलेटर से, लेकिन वो एलसीएम में फिर गलती का भी चांस होता है। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट नंबर 2 देखें। इसमें हम अब ये वाला डाटा लिखेंगे, और मैंने अभी आपको बताया था कि इनको अरेंज करके लिखना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस चीज़ का भी यहाँ पे ख्याल रखना है। सबसे छोटी वैल्यू दी हुई है हमें 200, उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास है 225, उसके बाद 270, फिर उसके बाद 290, उसके बाद 200 वाली और कोई भी वैल्यू नहीं है। फिर 300 पे चलें, यहाँ 320, 375 और 350 दिए हैं, तो इसका मतलब 320 आएगी, फिर 350 और लास्ट पे 375। अब काउंट भी कर लिया करें आप लोग, कोई छूट तो नहीं गई वैल्यू। यहाँ हमने काउंट करके लिखा था 7 वैल्यूज़ हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7 कंप्लीट है 7 वैल्यू। अब इनसे दरमियान वाली वैल्यू कौन सी बन रही है? अब यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर में आ रही है, तो इसको हम लोगों ने रख लिया ए के इक्वल। अभी डी कैसे आएगा? डी फिर से इक्वल है एक्स में से ए को माइनस करते जाएं, यानी 200 में से 290 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 90। 225 के अंदर में से अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? यहाँ माइनस कर लेते हैं, 225 माइनस 290, ये इक्वल आ जाएगा -65 के। 270 में से 290 को करेंगे तो -20, 290 में से 290 को किया तो 0, 320 में से 290 को किया तो 30, 350 में से 290 को किया तो 60, और 375 में से किया तो 375 माइनस 290, ये इक्वल आ जाएगा 85 के। अभी हम लोगों ने ऐड करना है, समीशन डी फाइंड करना है। इसी तरीके से इन सब को कर लेते हैं। सबसे पहले -90 -65 -20 +30 +60 +85, ये इक्वल आ जाएगा 0 के। ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। अभी हम लोग चलते हैं लास्ट पे, फार्मूला लिखते हैं। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल आ गया ए प्लस समीशन डी ओवर एन। फार्मूला लिखा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या हमने लेट की थी 290, यहाँ आ जाएगा 290 प्लस समीशन डी की वैल्यू आई 0, एन इनकी तादाद है, काउंट की थी हमने अभी 7, 290 प्लस 0 को 7 से डिवाइड करेंगे 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 290 ही। ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गया इनडायरेक्ट मेथड से। देखिए वही आंसर है जो डायरेक्ट से आया था। फिर से आपने इनका फ़र्क याद रखना है। ये डायरेक्ट मेथड है, बिल्कुल छोटा है, तमाम वैल्यूज़ को ऐड करें और उनकी तादाद के साथ डिवाइड कर दे तो आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड का ये फार्मूला है ए प्लस समीशन डी ओवर एन। इसमें आपको ए की वैल्यू लेट करनी पड़ेगी, वहाँ आप लोगों को फिर समीशन डी फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? ये एक्स वाली तमाम वैल्यू में से हम लोग माइनस करते जाएंगे ए को, जो लेट किया था। पहले 12 की वैल्यू रखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 20, आंसर आएगा -8। फिर 14 -20, तो इस तरह ये सारी वैल्यू आ जाएगी। इन सब को ऐड करेंगे, ए की वैल्यू जो लेट की थी यहाँ से वो इधर आ जाएगी, समीशन डी की वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाई उनकी तादाद। इनको डिवाइड करेंगे 4.5, ऐड करेंगे तो 24.5। इसी तरह इस तरफ से भी सबसे पहले हम लोग एक्स की वैल्यू को अरेंज करके लिखना है। इस चीज़ का मैं फिर कह रहा हूँ ख्याल रखना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तरतीब से इनको ज़रूर लिखना आप लोगों ने। तो उसके बाद दरमियान वाली वैल्यू को ए के इक्वल लेट कर लिया,
और इन सब में से फिर हम लोगों ने ए वाली वैल्यू सारी माइनस करके तो ये वैल्यूज़ आ गई। इन सब को ऐड करेंगे तो वो ज़ीरो ही आ गया। ए की वैल्यू जो लेट की थी 290 वो पुट की, समीशन डी ज़ीरो आया था, एन उनकी तादाद काउंट करके 7 आई, 1 2 3 4 5 6 और 7। ज़ीरो को 7 से डिवाइड किया 0, दोनों को ऐड किया तो 290। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी और 4 भी, इनके टोटल मिला के 4 पार्ट बनते हैं और ये तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इनकी प्रैक्टिस करें तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।